तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोग कैसे हो? तुझे लगता है तू एंशियस, सैड या डिस्ट्रैक्टेड है? लेकिन ब्रो, तू अपने नेचर से कट चुका है बिल्कुल ही, जो तुम्हें पता नहीं चल रहा है कैसे। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो कैसे तुम अपने नेचर से कट चुके हो और तुम और कैसे डिस्ट्रैक्टेड हो? तो चलते हैं भाई, हमारी वीडियो की। थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जो हम लोग आज की वीडियो के लिए लाए हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली है, जो सच में यार ये पॉइंट्स जो है जो हम लोग ने बनाए हैं, भाई को मिल नहीं रहा है, मैं उसको गाइड कर देता हूँ। कोई बात नहीं ब्रो। होता है ब्रो, सबके साथ होता है। तो ये हम लोग के थोड़े से कुछ पॉइंट्स लाइफ एंड नेचर के बारे में तो आज अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो भाई बित भाई, फुल कॉन्फिडेंस, बैठ जाओ भाई तुम अच्छे से। और भाई चाय पानी जो भी है लेके बैठे हो। फिलहाल तो चाय लो। फिलहाल तो चाय लो, क्योंकि चैनल का नाम ही है देसी डिस्कशन विद चाय। तो चलते करते हैं हैं वीडियो के अंदर। शुरू। और जो जिसको भी यार सीरीज चाहिए हो नेचर की, वो कमेंट कर देना। सबसे पहले कमेंट करो कि आपको सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। और भाई मेरे बाल कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट कर देना यार। मेरे भाई ने बाल कटवा लिए, शो ऑफ कर रहा है। इग्नोर मारो, आगे बढ़ते हैं। भाई की वीडियो एड देख रहे हो भाई? भाई मेरी लग रहा है माने। इग्नोर करो, सबको इग्नोर कर दो। अभी वीडियो बनानी है हम लोग को, चलो क्योंकि इसकी बकवास चलती रहेगी। चल भी है अपनी वीडियो पे। हाँ, तो इंट्रोडक्शन ये है कि डिस्पाइट बीइंग हाइपर कनेक्टिव डिजिटली वेरी डीपली इन नेचर, कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, उन्हें डिजिटल डिटॉक्स का मतलब पता ही नहीं रहता है। यस। तो जब भी अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करो तो सबसे पहला मन ख्याल में क्या आता है कि फोन नहीं है तो क्या है। भाई सबसे पहला ही यही रीजन है कि लोग अपने फोन को वही अपने साथ, भाई अपना एक अब बॉडी का एक वही अंग मानते हैं। हम मानते हैं कि यार इसके बिना तो काम नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं भाई। अगर तुम कुछ कर रहे हो बिजनेस, अगर भाई तुम रिलैक्स लेने गए हो कहीं, वही तो जरूरी है कि तुम अपने मोबाइल को तो लेके ही मत। वही आप कभी भी नेचर में जाएं, नेचर इज नॉट लग्जरी, लग्जरी की चीज नहीं है, ये बायोलॉजिकल डीएनए है अपना। फील करो उसको। वही, अब तुम पहाड़ों में जा रहे हो, फिर तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, ये रील्स भाई वो खुद नेचर को एंजॉय नहीं करेंगे, वो वही रील्स को एंजॉय करेंगे। तुम उस बड़े से नेचर को एक छोटी सी इमेज में दबाना चाहते हो, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी नहीं हो सकता भाई। रियलिटी इज, जो 1992 में एक सर्वे हुआ था, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, जितने भी पहाड़ में जाते हैं टू गेट गुड फोटोज या और सीनरीज, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें। वो फील नहीं करते कि वही, नेचर में है क्या। और ये साइकोलॉजिकल प्रूवन है, जो चीज आप फील नहीं कर सकते ना आप उसको एंजॉय कर पाते हो, बिल्कुल। ना आप उस चीज से कनेक्ट हो पाते हो। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जो नेचर में जाते हैं, बट कितने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं यार आजकल के जमाने में, बीइंग डिजिटलाइज्ड। या तो ये जो सर्वे हुआ था, इन लोगों ने, भाई ये मेरे को बार बार रोक रहा है, लेकिन अब आ रही है आवाज, तो मैं क्या कर। तो भाई यार तुम अपनी आवाज को स्लो करो यार। सब बकचोदी होती रहेगी। सॉरी भाई, बुरा तो नहीं लगा? ना 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 भाई, बेटे की बात का कैसे बुरा लगेगा भाई? भाई इग्नोर करो, मैंने गलती से बोल दिया भाई, बुरा तो नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ भाई बताएगा आपको आगे, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी सी तेज है भाई, सही कह रहा। चल, तो भाई अगर तुम नेचर में जा रहे हो भाई, भाई मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और भाई खासकर रील्स, क्योंकि भाई अगर कोई गया है वही सबसे पहले फोटो खींचेगा, वही रील्स बनाएगा, तो सबसे पहले जाने की स्टोरी भी डालो। वही उस सर्वे के अकॉर्डिंग बेसिकली जो ह्यूमन का डोपामिन लेवल्स है, वो इतने स्पाइक अप है कि वो नेचर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाता। भाई वो डोपामिन को रील्स देख के वो दूसरे काम करके इंक्रीज कर रहे हैं। वही और भाई ये चीप डोपामिन, चीप डोपामिन। जो रियल डोपामिन है वो उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते। भाई अगर आप मनाली जा रहे हो, तो आप बर्फ देखोगे कि रील्स देखोगे? पॉइंट तो भाई वो रील्स में बर्फ देखना अच्छा लगेगा उनको। वही, रियल में तो बर्फ नहीं देखना है। चलो आगे बढ़ते। तो सबसे पहला पॉइंट है वहां, जो हम लोगों ने रिसर्च की थी, वो है द साइंस ऑफ नेचुरल कनेक्शन। या तो भाई सच बताऊं ना, ह्यूमन एवोल्यूशन में पहले के लोग कहाँ रहते थे? वहां जंगल में भाई। प्रिमिटिव, फुल नेचर। जो प्रिमिटिव नेचर है, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज है, वो कहाँ रहती थी? नेचर। नेचर में।
जंगल में पहले के लोग हंट करने जाते थे, सर्वाइव करते थे, थ्राइव करते थे लाइफ में। आजकल के लोग क्या कर रहा है? तो जब भी आप जाते थे तो आप थ्राइव करते थे, लाइफ में सक्सेस अचीव करते थे। तो इवोल्यूशन से अपना जो ब्रेन है किसके साथ कनेक्ट है? नेचर के साथ। बेसिकली नेचर की जो साइंस है वो बायोफिलिया हाइपोथेसिस है। बिल्कुल भाई, एक ऐसी हाइपोथेसिस है जो अपने अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करती है, इनेट करती है ह्यूमन बीइंग्स को नेचुरल एक्टिविटी के साथ। कि आजकल का ह्यूमन बीइंग भाई किसको रिवॉर्ड कर रहा है? नेचर को कि डोपामिन? डोपामिन भाई, और डोपामिन भी नहीं बोलेंगे उसको, चीफ डोपामिन बोले, क्योंकि बेसिकली तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस करना भूल चुके हो। भाई। जो रियल डोपामिन है वही, उसको तुम एंजॉय अब कर ही नहीं सकते वही, क्योंकि तुम जितना डोपामिन निकल रहा है जो तुम रील्स देख के, फालतू की चीजें देख के, वही अब भाई जो रियल है वो निकलता ही नहीं। रॉ चीजें चीप डोपामिन से कभी नहीं निकलता। आई एम टेलिंग यू यार। पता, एक बेसिक बात बताऊं तुम्हें, नेचर का डायरेक्ट कनेक्शन इम्यूनिटी से है भाई। बिल्कुल भाई, बूस्ट एग्री करता है भाई। क्योंकि तू 5 बजे उठ, तेरे को फ्रेश एयर मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? आराम से भाई, बढ़िया रनिंग पे जाओ, जॉगिंग पे जाओ। एक बायोलॉजिकल सर्वे हुआ, उसमें जितने लोग फ्रेश एयर लेते हैं वो 95% ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट कर पाते हैं उन पीपल से जो सोते रहते हैं। क्योंकि भाई सोने से तुम्हारी बॉडी ओवरऑल हेल्थ वही ठीक रहती है। रेस्ट करो, लेकिन ओवर रेस्ट मत करो कभी भी। भाई जरूरी है रेस्ट करना, बट इतना भी जरूरी नहीं है कि तुम अपने काम को ही भूल जाओ। दिन भर पड़े हैं भाई, डोपामिन स्लेवरी। भाई सच बताऊं ना, मॉडर्न मैन की सबसे वाहियात चीज है डोपामिन स्लेवरी। एग्री करता है? बिल्कुल भाई, कितने परसेंट एग्री? भाई 90% ये बिकन तो बेसिकली जो अपना बेसिक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो कट चुका है भाई। भाई क्या क्या होता है नेचर से? स्ट्रेस डिक्रीज होता है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, कॉर्टिसोल जो लेवल है वो डिक्रीज होता है, और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। भाई, नेचुरल ऑक्सीजन। नेचर, वही बोला भाई, तुम चीप डोपामिन के पीछे उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेचर भाई जरूरी नहीं कि तुम जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ, लोई नेचर भाई तुम अनहेल्दी जो खाना खा रहे हो, तो फूड जो नेचर से मिल रहा है उसको इग्नोर कर दो। वही, लोगों को भाई दूध पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन चाय बहुत चाय बहुत अच्छी नहीं है, कॉफी अच्छी लगती है भाई। दूध दूध नेचुरल है भाई, ना नेचुरल ना इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हेल्थ भाई बेहतर बेहतर मिलता है यार उससे। और सच बताऊं ना भाई, नेचर आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर, मानो चाहे ना मानो। भाई पहले के जमाने में एक चीज कुछ बता था देता हूं, भाई। जितनी भी हर्बल्स मेडिसिन है, जैसे शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, कहाँ पाई जाती? नेचर। तो आप उन चीजों को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो स्टेरॉइड्स को। या बेसिकली भाई आप उन मेडिसिन का यूज कर रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट नहीं दे हैं। तो भाई जो तुम्हारे नेचुरल मेडिसिन हैं वो भाई तुम्हारे कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, वही जो तुम्हारे केमिकल से बन रहे हैं वहां भाई आई वो तुम्हारे जो प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम है वो तो ठीक कर देगा, लेकिन उससे कनेक्टेड कोई नई बीमारी, कोई नई डिसीज आ जाएगा। अगर आप 1 सेशन लोगे नेचर का, आपको 7 से 30 दिन में बेनिफिट्स मिलेंगे। बिल्कुल ये स्टडी में पाया गया। नेचर एंड ब्रेन, तो जब भी आप नेचुरल एक्टिविटी करते हो तो आपका एक ब्रेन है ना डिफॉल्ट मोड में एक्टिवेट हो, बिल्कुल भाई, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, इमोशनल कंट्रोल, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नेचर से मिलती है। बिल्कुल भाई, आपका जो अटेंशन है वो रिस्टोर होने लगा, आप फोकस नहीं कर सकते लंबे टाइम तक, क्योंकि आप एक चीज के स्लेवरी हो। किसके भाई? भाई चीप डोपामिन। लेकिन अगर आप नेचर में जाओगे तो आपका स्ट्रेस कम होगा, वर्कलोड कम होगा, और आपका अटेंशन बढ़ेगा। ये स्टडी है भाई। उसके बाद आता है मॉडर्न क्राइसिस। भाई मॉडर्न क्राइसिस होता क्या है? नेचर डिफेक्ट्स और डिसऑर्डर है भाई।
कोई जाता ही नहीं भाई नेचर में। तू बता भाई, कोई बंदा है उसे कैंपिंग करना नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? भाई अभी तो मान के चलो, अभी तो सब ठीक चल रहा है। भाई ना हो अगर कुछ ऐसा कि नॉर्मल से कोई हट के कुछ चीजें हो जाए, वही भाई कैंपिंग करना उसको इतना मुश्किल पड़ जाएगा, वही यार, तो भाई वो रह ही नहीं सकता। वही यार। तो बेसिकली यार, अपने पास बेसिक सर्वाइवल टैक्टिक्स नहीं है नेचर में। बिल्कुल है किसी के पास? भाई 90% प्लस टाइम स्पेंड होना चाहिए भाई घर के बाहर। वही, जब लेकिन क्या- तुम करते हो घर के अंदर। 90% घर के अंदर करते हो, वही उल्टा कर रहे हो ब्रो। वही जो तुम अभी जो वीडियो देख रहे होगे वो भी तुम रूम में बैठ के देख रहे हो। भाई स्काई डाइविंग करो, डर क्यों लग रहा है? क्योंकि करता ही नहीं कोई। बंजी जंपिंग करो। भाई इनको ये सब करने में डर लगेगा, वही, जो फालतू की चीजें हैं कौन देखने में डर नहीं लगता भाई? कि भाई मम्मी पापा आ जाएंगे, नहीं 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 भाई, तब तो भाई लौंडे में इसके लिए तो टाइम ही टाइम है। भाई इसके तो जुगाड़ भी बनाएंगे। और सच बोलना भाई, कमेंट्स में लिखो कितने लोगों को स्विमिंग आती है। मैं लिख के दे सकता हूँ 90% को नहीं आती है। बिल्कुल भाई, एग्री करता है भाई? हेल्थ कॉन्शियसनेस जो हेल्थ सर्वे हुआ था उसके हिसाब से एंजाइटी एंजाइटी डिप्रेशन किसकी वजह से बढ़ रही है? भाई इंडोर मेन रीजन तो यही है डिप्रेशन में जाने। वही कि तुम आइसोलेट कर लेते हो खुद को इतना कि वही तुम्हें खाने लगती है अंदर ही अंदर। उसके बाद होती है सर्वाइवल स्किल्स। भाई तुम बताओ सर्वाइवल स्किल्स। रिकनेक्ट विद सेल्फ, तुम फिर से कनेक्ट हो अपने आप से। वही अरे जरूरी है ब्रो, भाई, बहुत जरूरी है ये। क्योंकि भाई तुम अपने आप से ज्यादा मोबाइल, गर्लफ्रेंड्स, वो इन सब से फ्रेंड्स, तुम खुद, पता तुम सबको जानते हो सिवा खुद ही। भाई तुम अपने आप को ये नहीं जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारी स्किल्स क्या, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, स्ट्रेंथ अभी ये जानते ही नहीं है भाई। तो बेसिक सर्वाइवल के 5 पिलर होते हैं, एक एक करके भाई बताएगा आपको। तो फायर मेकिंग, फायर मेकिंग भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी को नहीं आता। शेल्टर बिल्डिंग, शेल्टर बिल्डिंग, वाटर प्रोक्योरमेंट। भाई सच बताऊंगा, भाई तू बता, अगर कभी अपन फंस गए नेचर में, सॉरी भाई, तो अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए? भाई सबसे पहले तो मान के चलो कोई कुछ लोग आइलैंड में फंस जाते हैं, वही तो भाई उनके चारों तरफ ना कोई वाटर पीने लायक होता है, वही भाई ना रहने के लिए कोई घर, ना आग, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता भाई काफी लोग फंस चुके हैं सोई और ऐसे में सरवाइव भी किया है उन्होंने। भाई, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर सर्वाइव नहीं किए तो मर जाएंगे। और भाई सरवाइव इसलिए किया है उनने कि वो पहले से जाते थे नेचर। वही, जितने लोग भाई तुम लोग पता आर्कियोलॉजिकल सर्वेज देखो, इंटरनेशनल ट्रिप्स देखो और कैंपिंग वीडियोस देखो भाई कि वो कैसे बना रहे हैं अपना टेंट। देखना नहीं चाहिए? बिल्कुल भाई देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कैंपिंग वीडियोस इतनी सही होती है ना भाई। भाई हेल्प करती है तुमको लिए बोलो। वो खाना बना रहा है, वो सो रहा है, वो हैवी रेन में सरवाइव कर रहा है। और भाई ऐसी जगह पर वो सरवाइव कर रहा है जहाँ कुछ लोग कर भी नहीं सकते। वही भाई पॉइंट ये है, वही जंगल में, वही, सुनसान जंगल में अकेला सरवाइव कर रहा है ब्रो। और वो भी हैवी रेन में, हैवी थंडर स्टॉर्म में। भाई शेर जानवर कैसे कैसे इतने चीजों भाई। का खतरा है लेकिन फिर भी वो रिस्क उठा रहा है अपने लिए, क्योंकि इसको सर्वाइवल से स्किल सीखनी है। भाई मोस्ट ऑफ द पीपल पता क्या करते हैं भाई नेचर में, इसीलिए यार ताकि बर्नआउट हो रहा है। बर्नआउट, बर्नआउट तब दूर होगा भाई जब तुम इससे दूर हो। इससे दूर हो। बर्नआउट हो नहीं रहा है तो इनडिसिप्लिन हो, सीधी बात। सीधी बात है भाई। अगर भाई मान के चलो तुम काम कर रहे हो, अपना काम परफेक्ट तरीके से कर रहे हो, तो भाई नेचर में जाओ। कभी बर्नआउट नहीं है। ये सब तो मत करो यार। तुम नेचर में जाओ बिना फोन पे भाई। ऑफलाइन इज न्यू लग्जरी इन दिस वर्ल्ड। अगर भाई फोन लेके जाना भी है तो जाओ एरोप्लेन में डालो, एरोप्लेन भाई, जब तुम्हारा काम हो फोन बाबू यूज कर। इसकी अगर किसी को फोन अर्जेंट है प्लीज यार, तब लगाओ। ये बाबू सोना ये मत करो प्लीज। नेचर में जाकर तो बिल्कुल मत करो। जाना है कोई दिक्कत नहीं, ये मत करो यार कि अब बस फोटो क्लिक करे जा रहे हैं, ना कोई फील है ना कुछ है।
बस भाई ये सीन बना के फिर रखा आता है उन्होंने। फोर्थ पॉइंट, फूड फॉर्जिंग। फूड फॉर्जिंग मतलब खुद का खाना बनाना। 90% को कुकिंग नहीं आती हुई, आई एम गारंटेड। यार ब्रो 95% को नहीं आती हुई। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, उसमें ये देखा गया कि जितने भी हंट्स हैं, मतलब जो बियर गर्ल्स किसने देखा है, मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें वो अपना खाना खुद बनाता है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू कि अगर जिसको आता है वो डिपेंडेंट नहीं होगा किसी में। तू तू सोच सकता है भाई, जिसको सब आता है वो डिपेंडेंट किस पे हो सकता है? वो कभी हो ही नहीं सकता ब्रो। नेचुरल नेविगेशंस, खुद का। कभी बाहर जाके निकलो भाई, कभी तुम्हें आएगा भाई। वही तुम्हें खुद पता चलेगा कि यार लाइफ बहुत बड़ी। अगर भाई तुम पानी में नहीं कूदोगे तो स्विमिंग कैसे आएगी? कोई फियर है ना, तो उस फियर को हटाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही जरूरी है। वही। अब बुश क्राफ्ट बेनिफिट, बुश क्राफ्ट मतलब बेसिकली जो नेचर में टेंट बनाते, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? बिल्ड रिजिलेंस, कॉन्फिडेंस, माइंडफुलनेस। भाई ये सब चीजें तो होंगी ना यार, क्योंकि तुम खुद से कनेक्टेड हो। रिकनेक्ट हो गए भाई तुम वही। अपने आप से। फिर आता है भाई डोपामीन डिटॉक्स और डिजिटल रिसेट। अब टेक्नोलॉजी हाईजेक कर लिया अपने डोपामीन को। बता भाई, सबसे ज्यादा ब्रो। स्टीव जॉब्स ने 2007 या 8 में आईफोन लॉन्च किया था। क्या? किसके लिए किया था? भाई यार काम कम्युनिकेशन के कि लिए भाई। एक दूसरे से बात हो पाए। भाई ये अब काम तुम है फोन तुम्हारा भाई। अब तुम फोन पे इंस्टा भी डालो, मैसेंजर भी डालो, स्विगी भी डालो, भाई ये सब डालोगे तो डालना अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी बर्बाद कर रही है भाई। भाई लेकिन जो तुम्हारा काम है उसको भी आसान करिए। भाई बड़े लोग ये समझ चुके हैं कि तुम्हें कैसे बिजी रखे ताकि तुम कुछ ना कर पाओ। आई एम राइट? बिल्कुल 101% है दोस्त। क्योंकि भाई जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर। मार्क वर्क खुद फोन फेसबुक यूज नहीं करेगा, लेकिन तुम यूज करोगे बिकॉज ऑफ योर डोपामिन स्लेवरी। क्योंकि भाई ये सब लोग, ये सब नहीं भाई, मैं भी भाई, सब लोग जो जितना फोन का यूज कर रहे हैं अभी, वही भाई एक रिसर्च या फिर भाई एक स्टोरी थी, एक आर्टिकल पढ़ा था लड़की की। तो भाई उसने एक कोई ऐप होगा, उसने वो ऐप मात्र भाई 6 दिन के लिए चलाया था। भाई उसने उस ऐप को ईमेल किया, बोला कि मेरा जो भी तुम्हारे पास डेटा है वो दे दो मुझे। मतलब कि उसने 4-5 बार किया। हाँ भाई कंपनी को देना पड़ा हाँ क्योंकि भाई वो हाँ फेमस थी। वही। लेकिन भाई उसने ये देख के हैरान हो गई भाई कि उसका वो जितना खुद अपने बारे में नहीं वो जानती, ऐप जानता है उसके ऐप उसके बारे में जानता है। और मैंने एक रील दे दी थी भाई। बेसिकली टेक्नोलॉजी, फेसबुक को ये पता है अपन कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ खा रहे क्या कर रहे हैं हैं। वही लिटरली भाई, भाई तुम इंस्टा पे रील देखोगे जैसा तुम्हारा माइंड होगा वैसा ही वो दिख। वैसा रील होगी। और उसको ये पता है तुम कहाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो यार। आई एम शॉक्ड। ये सब चीजें देखने के बाद भाई मार्क जकरबर्ग कितना डेविल इंसान होगा यार। भाई किड नहीं कर रहा हूँ भाई मैं। ये जो लोग हैं दो, ये समझ चुके तुम्हारा गलत फायदा उठा रहे हो। वही। और तुम्हारी टेक्नोलॉजी का भाई ओवर स्टिमुलेशन और एडिक्शन के बीच में बहुत गहरा अंतर है। बहुत ज्यादा। तुम ओवर स्टिमुलेट तब करते हो जब तुम बोर होते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कुछ करने को ही नहीं है भाई। भाई तू खुद डिजिटल डिटॉक्स और प्लस नेचर, बहुत अच्छी बेटर स्लीप, बहुत अच्छी फोकस और क्रिएटिविटी। कितने आदमी को म्यूजिक बजाना आता है ये कमेंट्स में बता दो। किसी को नहीं आता होगा। आई एम 100%। सुनना सबको अच्छा लगे। सुनना सबको अच्छा लगता है। तुम खुद क्रिएट कर सकते हो भाई। यू आर नॉट नोइंग योर पोटेंशियल। भाई हर एक काम तुम कर सकते हो, बस बस इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। बस। और तुम्हें अपना पोटेंशियल जानो यार कि तुम कर क्या सकते। मेंटल हेल्थ बेनिफिट इंप्रूव होंगे। नेचर, स्क्रीन से नेचर को बदलो। स्क्रीन को छोड़ो, नेचर को अपनाओ भाई। जिम जाओ, ग्रीन एक्सरसाइजेस करो, माइंडफुल फ्रेमवर्क अपनाओ, आउट परफॉर्म एक्टिविटी करो, जैसे फुटबॉल खेलो, कोई भी एक स्पोर्ट ज्वाइन करो, एथलीट बनो। ये भाई पहले भी बोल चुके हैं आप वही एथलीट बनो भाई बेसिकली। कि जिम स्पोर्ट्स ये भाई अपनी लाइफ में अपना एक पार्ट बना लो। ये बेसिक चीज है, ये एडवांस नहीं है, बेसिक है भाई इसको जरूरी है भाई। जितने लोग भी
एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाने जाते हैं, पहले तुम भाई अपनी फिजिक बनाओ, सबसे जरूरी है अपनी भाई। फिजिक बनाओ और अपनी मेंटल स्टेट को 10x करो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बूम। भाई बिल्कुल आई एम डैम श्योर कि इन पॉइंट्स को सुन के आपको मजा आया होगा। हमारी जो थोड़ी बहुत रिसर्च है वो आपको सुन के मजा आई होगी। और हमारी इस पॉडकास्ट में वही आपको जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, रिएक्टिव लगी हो और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करे, वही तो तो आप भाई कमेंट्स करना कि आपको इसका अगर पार्ट 2 चाहिए तो हम लोग पार्ट 2 बना देंगे, आपको इसकी सीरीज चाहिए तो आप सीरीज बना देंगे, और आपको कितने टॉपिक पे रिसर्च चाहिए है वो कमेंट comment कर दिया करो ब्रो। हम लोग स्टेप बाय स्टेप, डिटेल बाय डिटेल, हर एक वीडियो हो, हर एक तुम्हारे लिए हर एक इंफॉर्मेशन और जो हमें ना आती हो फिर भी वो भी रिसर्च करके लाएंगे। और आपको सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे डिस्कशन और सुनना पसंद है वो बताओ, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए ऐसी डिस्कशन से। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और अपने बकचोद दोस्त के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है ब्रो, ओके ब्रो, बाय।